नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में खनिज अर्थात मिनरल के बारे में जानेंगे। यह हमारे बॉडी में किस प्रकार काम करता है, इसकी कमी या अधिकता से क्या क्या बीमारी हो सकता है। शरीर में पाए जाने वाले खनिज दो प्रकार के होते हैं, अल्प खनिज और बहुल खनिज। अल्प खनिज में ये खनिज आते हैं आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, जिंक। ये शरीर में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, परंतु इसकी उपस्थिति अति आवश्यक होता है। बहुल खनिज में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम आते हैं। शरीर को इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सबसे पहले आयरन के बारे में जानते हैं। आयरन का हमारे शरीर में क्या काम है, इसकी अधिकता और कमी से क्या क्या बीमारी होते हैं। आयरन के कार्य। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। यह विटामिन B9, जिसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं, के निर्माण में सहायक होता है। यह भोजन में माइक्रोन्यूट्रिएंट को जोड़ता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें खून की कमी आ जाती है। आयरन की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है, जिसमें खून की अधिकता हो जाती है। आयरन का एक अच्छा स्रोत खजूर है। अगला खनिज कोबाल्ट है। कोबाल्ट का हमारे शरीर में क्या कार्य है, इसके बारे में जानते हैं। कोबाल्ट भी हीमोग्लोबिन अर्थात लाल रक्त कणिका के निर्माण में सहायक होता है। यह विटामिन B12 के निर्माण में भी सहायक होता है। अगला मिनरल जिंक है। जानते हैं जिंक के काम और कमी और अधिकता से होने वाले बीमारियां। जिंक के कार्य। यह इंसुलिन बनाने में सहायक होता है। यह घाव को भरने में सहायक होता है। इंसुलिन शरीर में शुगर लेवल को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। जिंक की कमी से डायबिटीज टाइप 1 होता है। इसे अल्सर भी कहते हैं। इसमें घाव भरने में देरी होती है। जिंक की अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया होता है। इसमें शरीर में शुगर की कमी हो जाती है। आयोडीन के बारे में जानते हैं। आयोडीन के कार्य। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन मानसिक विकास में भी सहायक होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसे गॉइटर भी कहते हैं। इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाता है, जिससे गला फूला हुआ नजर आता है। आयोडीन की अधिकता से ग्रेव सिंड्रोम होता है। इसमें आँखों में फैलाव आ जाती है। आँखें सामान्य से बड़ी दिखने लगती हैं। अब फ्लोरीन के बारे में जानते हैं। फ्लोरीन दंत क्षय को रोकता है, अर्थात फ्लोरीन दांत को सुरक्षा प्रदान करता है और उसे सड़ने से बचाता है। फ्लोरीन और कैल्शियम मिलकर हड्डियों का बाहरी हिस्सा बनाता है, अर्थात फ्लोरीन की कमी से दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला है कैल्शियम। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। यह रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। यह पेशीय संकोचन में भी सहायक होता है। पेशीय संकोचन अर्थात मांसपेशियों का फैलना और सिकुड़ना, जिसके कारण हमारे शरीर में गति उत्पन्न होता है। इसके कारण ही हम चल सकते हैं, हम अपने शरीर को मोड़ सकते हैं। इसमें कैल्शियम सहायक होता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, अर्थात अस्थि भंगुरता हो जाती है। इसमें हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की वृद्धि से किडनी की पथरी हो जाती है, जिसे हम किडनी स्टोन भी कहते हैं। अगला है फास्फोरस। यह हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। यह ATP का निर्माण करता है। ATP ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा ATP के रूप में हमारे शरीर में संचित रहती है। जब हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ता है तो ATP के रूप में संचित ऊर्जा ही टूटकर हमारे शरीर को एनर्जी देती है। फास्फोरस DNA और RNA के निर्माण में मदद करता है।
डीएनए तथा आरएनए हमारे शरीर के जेनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं। सोडियम के बारे में जानते हैं। सोडियम पेशीय संकुचन में सहायक होता है। सोडियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर होता है। सोडियम की अधिकता से हाई ब्लड प्रेशर होता है। सोडियम नमक में पाया जाता है। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम सोडियम को संतुलित करता है। पोटेशियम की कमी से हाई ब्लड प्रेशर होता है और पोटेशियम की अधिकता से लो ब्लड प्रेशर होता है। मतलब सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। अगला है क्लोरीन। यह HCl बनाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे जठर रस भी कहते हैं। मतलब पेट में बनने वाला एसिड ही HCl है। क्लोरीन की कमी से अपाचन होता है और क्लोरीन की अधिकता से भी अपाचन ही होता है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में अधिक मात्रा में पेट में एसिड बनने लगते हैं, जिससे अपाचन होती है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। SSGK सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।